सबसे ज्यादा खुशी हुई है इस ब्रेकिंग न्यूज से पाकिस्तानी प्लेयर्स को। और किसी को हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स बहुत खुश है शान मसूद को इंटरनेशनल डायरेक्टर लगाने पर। जी हां दोस्तों, अगर आपको लगा था कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सारे अजूबे देख लिए हैं तो आप गलत हैं। अभी देखना बहुत कुछ बाकी है। अभी तो कुछ देखा ही नहीं आपने। यानी हिस्ट्री में पाकिस्तान में क्या किसी जगह पर किसी क्रिकेट बोर्ड ने भी ऐसा करके नहीं दिखाया। जो आपका करंट टेस्ट कैप्टन है उसको आप इंटरनेशनल डायरेक्टर लगा दें। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल डायरेक्टर की अगर आप ड्यूटी सुनो ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये कैसे मैनेज करेगा। ये तो वो ही बात हुई दोस्तों। यानी आपके स्कूल में कोई अच्छा स्टूडेंट है, उसको आप प्रिंसिपल के ओहदे पर भी बिठा दो। समझ आए? फिकी एग्जांपल है, नए एग्जांपल सुने। जो जंग में लड़ने गया हुआ सिपाही जिसका काम है लड़ना मैदान में जाकर, उसको आप हेड ऑफिस में लाकर बिठा दें। या अल्लाह, आप यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ऐसे फैसले की कैसे कैसे तवक्का कर सकते हैं? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद हो रही थी कि कोई भी क्रिकेटर को आप ओहदा दें, क्रिकेटर को लगाएं, ब्यूरोक्रेट्स को ना लगाएं। लेकिन लगाया किसको? जो टेस्ट टीम का कप्तान है। उफ खुदाया। आपको सबसे पहले यह बताता चलो इंटरनेशनल डायरेक्टर का मतलब क्या है। दोस्तों, उसका पार्ट टाइम ड्यूटी नहीं है, उसकी उसकी फुल टाइम ड्यूटी है। एक तो उसने इंटरनेशनल लेवल पर सीरीज डन करनी है। सीरीज डन करनी है। होम सीरीज कौन सी है, अवे सीरीज कौन सी है, कितना टाइम लगेगा, उसमें कौन कौन से प्लेयर होंगे, यहां तक के सिलेक्शन कमेटी में भी उसकी अथॉरिटी होगी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी बनाएगा वो। यानी हमारा कप्तान जिसकी कैटेगरी सी है वो दूसरे प्लेयर के बारे में डिसाइड करेगा कि इस प्लेयर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होना चाहिए। शाहीन टीम का टूर करती है किसी और कंट्री का, ये मैनेज करेगा। डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल डायरेक्टर मैनेज करेगा। कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे हमने देखिए एशिया कप में कितना इशू क्रिएट हुआ, तो इंटरनेशनल डायरेक्टर को मैनेज करना पड़ेगा। पीसीबी का ये दोस्तों ऐसा फैसला है कि अदालत भी खुद ही है, अच्छा जज भी खुद ही है, लॉयर भी खुद ही है, सब कुछ अपनी मुट्ठी में है, कोई बोलने वाला नहीं है। ये क्या है यार? ये मुझे तो ये नहीं समझ आ रही यार। शान मसूद को हम इंटरनेशनल डायरेक्टर कैसे लगा सकते हैं? इसके पीछे बहुत बहुत बड़ी बड़ी रीजन आ रही है सामने। फैक्ट्स पर बात हो रही है, इंफॉर्मेशन पर बात हो रही है। इन सब चीजों को जुटलाया नहीं जा सकता। यानी अब आप अपने कप्तान से परफॉर्मेंस के हवाले से कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। अगर कोच में और कप्तान में किसी वजह से बहस हो जाती है तो क्या कोच अपने बॉस को कुछ सुना रहा होगा या फिर अपने प्लेयर को सुना रहा होगा? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा होगा कि कौन किसके ओहदे की तरफ देख रहा होगा। यानी इंटरनेशनल डायरेक्टर का ओहदा जो होता है वो जो कोच होते हैं उससे बड़ा ओहदा होता है, वो बॉस होता है उसका। लेकिन कप्तान मसूद को अगर कोई चीज समझानी है कोच ने, तो वो अपने बॉस को समझा रहा होगा कि आपने ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। अगर कोच की बात ना माने बॉस यानी शान मसूद, तो फिर इसको ठीक कैसे किया जाए? कोच तो अपनी तरफ से अपने प्लेयर को एडवाइस दे रहा होगा, आउट ऑफ फॉर्म है, आप ऐसे कर लो, ऐसे नहीं कर लो। लेकिन उसको इस बात का माइंड में रखकर अब बोलना पड़ेगा शान मसूद को कि ये तो मेरा बॉस भी है। अगर मैं थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाती है, मेरे से गलती हो जाती है, लफ्जों का चुनाव में ऐसा कर लेता हूं जिसमें कोई गलती हो जाए, तो फिर ये मेरा बॉस है, ये मुझे हटा भी सकता है। यार फेयरलेस का यकीन करो जनाजा निकाल दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। और बहुत से लोग एक्स क्रिकेटर अप्रिशिएट कर रहे हैं, एक क्रिकेट टीम के प्लेयर को इंटरनेशनल डायरेक्टर लगा दिया। अच्छा है, ये बहुत सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन टेस्ट टीम के कप्तान को आप इंटरनेशनल डायरेक्टर कैसे लगा सकते हैं जबकि वो एक कप्तान भी है, एक्स्ट्रा उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो टीम का कप्तान है, लीडर है, उसको उस चीज को भी अपने माइंड में रखना है। दूसरा, वो एक प्लेयर भी है, उसने अपनी बैटिंग पर भी तवज्जो देनी है, अपने स्किल को भी इंप्रूव करना है, हर जगह पर उसने अपने आप को मैनेज करके रखना है। यार शान मसूद है, ये एक इंसान है, ह्यूमन है, कोई रिबोट नहीं है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सब कुछ हो सकता है क्योंकि हमारे मोहसिन नकवी एक ओहदे पर तो बैठे नहीं हुए, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो एसीसी के प्रेसिडेंट है, एशिया क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं,
और भी वो इंटरनेशनल में मेरे ख्याल से उसको डायरेक्टर आईसीसी में डायरेक्टर का ओहदा मिला हुआ है। यानी हरफर मौला शान मसूद को अगर इंग्लिश आ गई है ना तो चांदी लगी है शान मसूद की। इंग्लिश आना इतना बड़ा काम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि उसको इंटरनेशनल डायरेक्टर भी बना दिया जाएगा, उसको कप्तान भी बना दिया जाएगा और उसके पास जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनको भी फेस करेगा। यहां तक कि वो सिलेक्शन कमेटी को भी फारिग कर सकता है, उनका भी हेड होता है वो। यानी हर मामलात में एक किस्म का बॉस होता है इंटरनेशनल डायरेक्टर किसी भी क्रिकेट बोर्ड का। हर मामलात को वो मैनेज कर रहा होता है कि कौन सी सीरीज किस टाइम पर होगी, कितना टाइम लगेगा, स्पॉन्सर कौन से होंगे, ब्रॉडकास्टर कौन होगा, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, कोई नुकसान ना हो जाए वो प्रेशर अलग होगा। यार वो शान मसूद कैसे मैनेज करेगा दोस्तों, मैं ये सुनकर हैरान हूं। एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है, उसको आप इंटरनेशनल डायरेक्टर लगा रहे हो, उसके पास तो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है दोस्तों, ये हेडिक है, इतना बड़ा काम है शान मसूद पर आन पड़ा है। लेकिन मैचेस कम होने की वजह से सोचा चलो इसको कप्तान बना दें। यार ये लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, ये शॉर्ट टर्म प्लान है। हाँ, इस बात पे मैं एग्री हूं कि एक अच्छा क्रिकेटर ही इंटरनेशनल डायरेक्टर बनना चाहिए, उसको ज्यादा अवेयरनेस होगी बजाय के एक ब्यूरोक्रेट्स के रखने के। लेकिन ये फैसला कप्तान के हक में नहीं अच्छा होगा। वो अपनी टीम को कैसे मैनेज करेगा, वो अपने प्लेयर को कैसे मैनेज करेगा, वो अपनी परफॉर्मेंस को कैसे देखेगा, वो इंटरनेशनल अफेयर के बारे में कैसे वो डिसीजन ले पाएगा। यानी उसके पास एक्स्ट्रा प्रेशर होगा दोस्तों। अगर हमने शान मसूद से उसकी बेस्ट चीज निकलवानी है तो हमें टेस्ट कप्तान ही रहना देना चाहिए उसको, ताकि वो अपनी बैटिंग पे फोकस करे, अपनी गेम पर फोकस करे, टीम को कैसे जितवाना उस पर फोकस करे, प्लान बनाए लीडर की तरह, लॉन्ग टर्म प्लान बनाए। अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे, आधा इधर आधा इधर आधा इधर, ऐसे ऐसे उसके पार्ट्स डिवाइड कर देंगे तो हम किसी जगह पर भी कामयाब नहीं होंगे। हमने दो कश्तियों पर शान मसूद सवार हो चुका है इस टाइम, एक है कप्तानी की, दूसरी है इंटरनेशनल डायरेक्टर की। ये दोनों छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक चेयर घुमा देते हैं, म्यूजिकल चेयर, जो बैठ गया जिसका नाम निकल आया उसको वो ओहदा दे दिया जाता है। ये वाकई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, शॉर्ट टर्म प्लान है। शान मसूद कभी भी इंसाफ नहीं कर सकता अपनी इस पोस्ट के साथ, ना कप्तानी के साथ, ना इंटरनेशनल डायरेक्टर की पोस्ट पर बैठकर। दोस्तों इसके बारे में मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्या शान मसूद इन सब चीजों को हैंडल कर लेगा? ये तो वीडियो लंबी हो जानी थी, अगर मैं वन बाय वन एक एक चीज को नोट कर लूं और उस पर एक्सप्लेन करूं वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। एक इंटरनेशनल डायरेक्टर का ओहदा इतना बड़ा है दोस्तों, वो फुल टाइम काम करेगा तभी वो सब चीजों को मैनेज कर सकता है। लेकिन एक कप्तान, टेस्ट टीम का कप्तान, जो कि फॉर्मेट टफेस्ट फॉर्मेट है क्रिकेट का, टेस्ट क्रिकेट में अगर आपने खेलना है तो अपने मेंटली भी स्ट्रोंग रहना पड़ेगा, फिजिकल स्ट्रोंग रहना पड़ेगा, ऊपर से कप्तान हो तो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आन पड़ती है। लेकिन इन सब चीजों को इग्नोर किए बिना हम कैसे शान मसूद को इंटरनेशनल डायरेक्टर बना सकते हैं? यार वो कैसे मैनेज करेगा, मुझे तो ये सोचकर हैरानी हो रही है। यार बहुत से लोग इस चीज को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। लेकिन आप अपनी रेकमेंड बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, क्या ये शान मसूद के लायक है ये पोस्ट या नहीं, या इसकी जगह पर जैसे मिसबाउल हक का नाम आ रहा था, वकार यूनुस का नाम आ रहा था, शाहिद अफरीदी का तो ये कहना था कि ये अच्छी पोस्ट मिल गई है, एक क्रिकेटर को होना चाहिए था। मैं तो ये भी रिकमेंड करता हूँ सरफराज को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अटैच किया जाए, स्पेशली ग्रास रूट लेवल पर। इन सब चीज़ों पर आप क्या सोचते हैं अपने रेकमेंड बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। या शान मसूद फिट बैठते हैं इंटरनेशनल डायरेक्टर के ओहदे पर, या मिसबाउल हक या वकार यूनुस, इन तीनों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।